सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार कृपया ध्यान दें। देश के युवाओं के लिए केंद्रीय कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला। युवाओं को नौकरी के लिए कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती नीति यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) के गठन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अब केंद्र सरकार में भर्ती के लिए एक संस्था होगी जिसका नाम NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा और यह संस्था फिलहाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक और रेलवे के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET करवाएगी और इस एक टेस्ट के माध्यम से इन तीनों विभाग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक और रेलवे में देश के युवा नौकरी पा सकेंगे। यानी अब युवाओं को अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं से छुटकारा मिलेगा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। अब तक केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। ये परीक्षाएं अलग अलग एजेंसियों द्वारा कई चरणों में लिए जाते थे, जैसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा चरण 1, चरण 2 इत्यादि। इससे देश के युवाओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसमें प्राप्त स्कोरिंग सभी विभागों के लिए मान्य होगा। इस प्रारंभिक परीक्षा का नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET होगा, जिसे NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करवाएगा। फिलहाल यह CET SSC, बैंक और रेलवे के लिए मान्य होगा। एक बार यदि आप CET में अपीयर होते हैं तो उसमें प्राप्त स्कोरिंग 3 साल के लिए मान्य होगा। यह CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए होगा। आपको इस बात को याद रखना है कि यह जो नई व्यवस्था है वह केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। इसमें प्राप्त स्कोरिंग के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे और मुख्य परीक्षा सभी विभागों के लिए अलग अलग होगा, जिसे अलग अलग एजेंसियां कंडक्ट करवाएंगी। इससे छात्रों को फ़ायदा यह होगा कि यदि आप किसी मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्ज़ाम में असफल हो जाते हैं तो आपको फिर से प्रारंभिक परीक्षा नहीं देना होगा, क्योंकि एक बार आप CET क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसका स्कोरिंग अगले 3 साल के लिए मान्य होगा। चूँकि सरकारी विभाग में 3 स्तर पर वैकेंसी निकाले जाते हैं, 10th, 12th और ग्रेजुएशन, इसलिए 3 तरह के CET आयोजित किए जाएंगे और उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इसमें अपीयर हो सकते हैं। उम्मीदवार यदि चाहे तो वह 1 से अधिक बार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है और उस स्थिति में जो बेस्ट स्कोरिंग होगा वही मान्य होगा। हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी और कहा कि इससे युवाओं का समय बचेगा, पैसा बचेगा और अलग अलग परीक्षाओं के तनाव से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक ज़िले में कम से कम 1 सेंटर होगा और प्रत्येक सेंटर पर ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मेरी सलाह है कि आप अपनी तैयारी और ज़ोर शोर से कीजिए। अब आपके लिए रास्ता और आसान हो गया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो प्यारे छात्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको इसी तरह का वैल्यू एडेड वीडियो यदि चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने साथ जुड़े छात्रों को अपडेटेड रखें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।